Mini vlog. Storytime adventures. Explore the magic of storytelling. By Malik Faisal Naveed. माँ की शान। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब बहुत होशियार और मेहनती बच्ची थी। इसके गांव में हर तरफ सरसब्ज खेत, बुलंद पहाड़ और शफाफ नदियां थीं। गांव के लोग बहुत मोहब्बत और इत्तेहाद से रहते थे। लेकिन ज़ैनब की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम शख्सियत इसकी माँ थी। ज़ैनब की माँ बहुत ही नर्म दिल, मेहरबान और समझदार औरत थी। वो न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभाती थीं, बल्कि गांव के लोगों की मदद करने में भी हमेशा पेश रहती थी। ज़ैनब को अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी और वो हर काम में उनकी मदद करने की कोशिश करती थी। एक दिन ज़ैनब ने अपनी माँ से पूछा, उम्मी जान, अब हर काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती है? आपको थकते हुए तो कभी नहीं देखा। माँ मुस्कुरा कर बोली, बेटा, माँ की मेहनत और मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं होता। हम अपने बच्चों की खुशी के लिए हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। ज़ैनब ने सोचा कि काश वो भी अपनी माँ की तरह मजबूत और समझदार बन सके। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। ज़ैनब बहुत खुश थी क्योंकि उसे मेले में जाने का बहुत शौक था। लेकिन मेले से पहले ही उसकी माँ बीमार पड़ गई। ज़ैनब बहुत परेशान हुई। उसने अपनी माँ की देखभाल करने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे उठती, खाना पकाती, घर की सफाई करती और अपनी माँ की दवा का ख्याल रखती। इसके बावजूद वो मेले में जाने का ख्वाब नहीं भूली थी। एक रात ज़ैनब ने ख्वाब में एक फरिश्ता देखा। फरिश्ता ने इससे कहा, ज़ैनब, तुम्हारी माँ की मोहब्बत और कुर्बानी की वजह से तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। ज़ैनब ने पूछा, क्या तोहफा? फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी माँ की शान तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वही ताकत और मोहब्बत है जो तुम्हारी माँ में है। ज़ैनब नींद से जागी तो उसे एहसास हुआ कि इसके अंदर वाकई एक नई तवानाई है। उसने अपनी माँ की देखभाल जारी रखी और कुछ ही दिनों में इसकी माँ सेहतयाब हो गई। माँ ने ज़ैनब को गिले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी शिफा के लिए बहुत मेहनत की। तुम वाकई मेरी बेटी हो। ज़ैनब ने जवाब दिया, उम्मी जान, अब की मोहब्बत और कुर्बानी ने मुझे सिखाया है कि हर मुश्किल को कैसे बर्दाश्त करना है। मेले का दिन आया तो ज़ैनब और उसकी माँ ने मिलकर मेले में जाने का फैसला किया। मेले में हर तरफ रंग बरंगे कपड़े, मजेदार खाने और दिलचस्प खेल थे। ज़ैनब ने अपनी माँ के साथ बहुत मजा किया। मेले में एक बूढ़ी औरत ने ज़ैनब की माँ को देखकर कहा, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह बहुत मेहनती और मेहरबान है। तुम्हारी शान इसमें झलकती है। ज़ैनब की माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इस दिन के बाद ज़ैनब ने अपनी माँ की शान को अपने अंदर महसूस किया। वो समझ गई कि माँ की मोहब्बत और कुर्बानी का कोई मुकाबला नहीं है। माँ की शान हर बच्चे के दिल में होती है और यही शान हमें मजबूत और मेहरबान बनाती है। ज़ैनब और उसकी माँ ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां बच्चों को तालीम दी जाती थी। ज़ैनब ने अपनी माँ से सीखे हुए सबक को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। वो जानती थी कि माँ की मोहब्बत और कुर्बानी का सबक सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरे मुआशरे में फैलाना चाहिए। स्कूल खोलने का फैसला करते हुए ज़ैनब ने अपनी माँ से कहा, उम्मी जान, आपने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत और इल्म ही वो हथियार हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के बच्चे भी इस इल्म से रोशनास हों। माँ ने ज़ैनब के ख्यालात की तारीफ की और कहा, बेटा, तुमने मेरी शान को समझ लिया। माँ की मोहब्बत सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं होती, बल्कि ये पूरे मुआशरे की फलाह और बहबूद के लिए होती। तुम्हारा ये कदम बहुत अच्छा है। स्कूल खुलने के बाद गांव के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। ज़ैनब ने न सिर्फ उन्हें पढ़ाना शुरू किया, बल्कि उन्हें मोहब्बत, ईमानदारी और हमदर्दी के उसूल भी सिखाए। वो जानती थी कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जिंदगी के अहम उसूलों को समझने और उन पर अमल करने का नाम है। ज़ैनब की मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग बहुत खुश थे। वो ज़ैनब को अपनी माँ की शान की जीती जागती तस्वीर समझने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने ज़ैनब और उसकी माँ को एक छोटी सी तकरीब में बुलाया।
वहां पर गांव के सरपंच ने कहा, ज़ैनब, तुमने न सिर्फ अपनी माँ की मोहब्बत को समझा बल्कि इसे पूरे गांव में फैला दिया। तुम्हारा ये काम हम सब के लिए बाइस फख्र है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी माँ की शान को हमेशा याद रखा जाए। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब मेरी माँ की मोहब्बत और कुर्बानी का नतीजा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। मैं सिर्फ उनके सिखाए हुए उसूलों पर चल रही हूँ। तकरीब के बाद गांव के लोगों ने ज़ैनब और उसकी माँ को एक छोटा सा तोहफा दिया। ये एक खूबसूरत दरख्त था जिसे गांव वालों ने ओ माँ की शान का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये दरख्त ज़ैनब और उसकी माँ की मेहनत और मोहब्बत की अलामत होगा। ज़ैनब और उसकी माँ ने मिलकर इस दरख्त को लगाया। दरख्त लगाते हुए ज़ैनब ने कहा, उम्मी जान, ये दरख्त हमारी मोहब्बत की निशानी होगा। जैसे जैसे ये दरख्त बड़ा होगा वैसे वैसे हमारी मोहब्बत भी बढ़ती जाएगी। माँ ने ज़ैनब को गिले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी शान को समझ लिया है। माँ की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती बल्कि ये फैलती रहती है। तुमने इस मोहब्बत को पूरे गांव में फैला दिया है। कुछ सालों बाद वो दरख्त एक बड़ा और शादाब दरख्त बन गया। गांव के लोग इस दरख्त के नीचे बैठकर मोहब्बत और इत्तेहाद की बातें करते थे। ज़ैनब का स्कूल भी तरक्की करता गया और वहां पर बहुत से बच्चे तालीम हासिल करने लगे। ज़ैनब ने अपनी माँ से सीखे हुए सबक को हमेशा याद रखा। वो जानती थी कि माँ की मोहब्बत और कुर्बानी का कोई बदल नहीं होता। वो हमेशा अपनी माँ के नक्श कदम पर चलती रही और अपने गांव के लोगों की खिदमत करती रही। ज़ैनब की मेहनत और लगन ने न सिर्फ इसके गांव को बदल दिया बल्कि इसकी माँ की शान को भी हर दिल में जिंदा कर दिया। एक दिन ज़ैनब ने अपनी माँ से कहा, उम्मी जान, अब की मोहब्बत और कुर्बानी ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब की शान को हमेशा जिंदा रखूं। माँ ने ज़ैनब को प्यार से देखते हुए कहा, बेटा, माँ की शान सिर्फ एक माँ में नहीं होती बल्कि ये हर इस शख्स में होती है जो दूसरों की मदद करता है, उनकी खुशियों में शरीक होता है और उनके दुखों को बांटता है। तुमने मेरी शान को समझ लिया है और अब ये तुम्हारे अंदर झलकती है। ज़ैनब ने अपनी माँ की बातों को दिल से लगा लिया। वो जानती थी कि माँ की शान सिर्फ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती बल्कि ये अमल से जाहिर होती है। वो हमेशा अपनी माँ के सिखाए हुए उसूलों पर चलती रही और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया और लोग बेघर हो गए। ज़ैनब ने फौरन अपने स्कूल को एक पनाहगाह में तब्दील कर दिया जहां बेघर लोगों को रिहाइश और खाना फराहम किया गया। वो दिन रात मेहनत करती रही और अपनी माँ की तरह हर किसी की मदद करती रही। गांव के लोग ज़ैनब की मेहनत और कुर्बानी को देखकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, ज़ैनब, तुम वाकई अपनी माँ की बेटी हो। तुम्हारे अंदर वही मोहब्बत और कुर्बानी है जो तुम्हारी माँ में थी। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब मेरी माँ की तरबियत का नतीजा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके दुखों को बांटना चाहिए। तूफान के बाद गांव के लोगों ने मिलकर अपने घरों की मुरम्मत की। ज़ैनब ने अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर गांव को दोबारा आबाद करने में मदद की। इसके स्कूल के बच्चे भी ज़ैनब की तरह मेहनती और मेहरबान थे और वो हर काम में इसका साथ देते थे। एक दिन ज़ैनब ने अपने स्कूल के बच्चों से कहा, तुम सबको याद रखना चाहिए कि माँ की मोहब्बत और कुर्बानी का कोई बदल नहीं होता। हमेशा दूसरों की मदद करना और उनकी खुशियों में शरीक होना, यही माँ की शान है। बच्चों ने ज़ैनब की बातों को गौर से सुना और वो भी ज़ैनब की तरह मेहनती और मेहरबान बनने का अहद किया। ज़ैनब को देखकर वो समझ गए कि माँ की शान सिर्फ एक माँ में नहीं होती बल्कि ये हर इस शख्स में होती है जो दूसरों की मदद करता है। कुछ सालों बाद ज़ैनब का गांव एक बार फिर सरसब्ज और शादाब हो गया। वो दरख्त जो गांव वालों ने माँ की शान का नाम दिया था, अब एक बड़ा और मजबूत दरख्त बन चुका था। गांव के लोग इस दरख्त के नीचे बैठकर मोहब्बत और इत्तेहाद की बातें करते थे और ज़ैनब की मेहनत को याद करते थे। ज़ैनब ने अपनी माँ की शान को हमेशा जिंदा रखा। वो जानती थी कि माँ की मोहब्बत और कुर्बानी का कोई बदल नहीं होता और यही शान हर बच्चे के दिल में होती है। ज़ैनब ने अपनी माँ के सिखाए हुए सबक को हमेशा याद रखा
और अपने गांव के लोगों की खिदमत करती रही। एक दिन ज़ैनब ने अपनी माँ से कहा, उम्मी जान, अब की मोहब्बत और कुर्बानी ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब की शान को हमेशा जिंदा रखूं। माँ ने ज़ैनब को प्यार से देखते हुए कहा, बेटा, माँ की शान सिर्फ एक माँ में नहीं होती, बल्कि ये हर इस शख्स में होती है जो दूसरों की मदद करता है, उनकी खुशियों में शरीक होता है और उनके दुखों को बांटता है। तुमने मेरी शान को समझ लिया है और अब ये तुम्हारे अंदर झलकती है। ज़ैनब ने अपनी माँ की बातों को दिल से लगा लिया। वो जानती थी कि माँ की शान सिर्फ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, बल्कि ये अमल से जाहिर होती है। वो हमेशा अपनी माँ के सिखाए हुए उसूलों पर चलती रही और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटी। ज़ैनब की कहानी गांव के लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रही। वो जानते थे कि माँ की शान का कोई बदल नहीं होता और यही शान हर बच्चे के दिल में होती है। ज़ैनब ने अपनी माँ की मोहब्बत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा और अपने गांव के लोगों की खिदमत करती रही। और इस तरह ज़ैनब और उसकी माँ की मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिल में जिंदा रही। वो जानते थे कि माँ की शान का कोई बदल नहीं होता और यही शान हर बच्चे के दिल में होती है। The end. Like, share, and subscribe.